अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। इमाम साहब खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पढ़ते पानी में कहीं को है साहब, आप बोलते तो मैं बच्चे को भिजा देता ना सौदा देके। आ गया साहब सौदा। रख दिया, देखिए 570 रुपए हुए आपके। भाई जरा हिसाब में लिख लो ये भी। अच्छा ये भी लिख दूं? जी इमाम साहब जी। तकरीबन 2 महीने से पेंडिंग है, आपका अमाउंट 8,970 रुपए है, फिर ये 500 चिल्लर हो जाते। भैया मैं क्या बताऊं, बात दरअसल ऐसी है भाई, 2 महीने हो गया मस्जिद से तनख्वाह नहीं मिली मेरे को। बहुत बुरे हालात है, बच्चों के स्कूल की फीस भी अदा करना है, बहुत मसाइल पैदा हो जा रहा है। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 2 महीने हो गया साहब। अरे ये मस्जिद के मलकियों का किराया तो मैं बराबर टाइम पे दे रहा हूँ, ऐसा कैसा होता? हटोगा इधर, अपन सदर से बात कर। छोड़ो आप एक मिनट, बात करेंगे अपन सदर से। चलो भैया बात करो। अरे कुछ भी नहीं होता भाई, डर में बुरा मान जाते भाई उन्होंने। अरे भाई उन्होंने बुरा मानने से क्या होता भाई? आप क्या उनके घर में जाके कर रहे हैं? आप अल्लाह के घर की वो कर रहे हैं, सो है, मसला नहीं है। मेरी इमामत का मसला है। अरे आप टेंशन न लो। सद्दाम भाई आओ, तुम आओ, बात करेंगे अपन। क्या हुआ भाई? अरे कुछ भी नहीं जी भाई, इमाम साहब की 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली करते, क्या है क्या नहीं, बात करेंगे बोल रहा हूँ। चलो बात करेंगे सदर साहब से, ऐसा कैसा नहीं देते। आओ देखते रहो भाई, आराम से लो, स्लो स्लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बढ़िया जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम चल रहा है शायद? हाँ जी, घर का काम चल रहा, फतर का बिछा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक छोटी तकलीफ देना था आपको। बोलिए क्या है? ये हमारे इमाम साहब की जो है सो 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली बोल के बोल रहे थे। इमाम साहब आप शिकायत कर लेते फिर क्या तनख्वाह नहीं दिए बोल के? शिकायत ऐसा कुछ भी नहीं करे, नहीं मिली तो वही क्या वजह है बोल के पूछ रही। ये देखो साहब, वजह क्या है बोले तो बरोबर चंदा हो रहा नहीं, कलेक्शन हो रहा नहीं, लोग निकले तो क्या है, कोई पैसे दे रहे कोई नहीं दे रहे। अब लास्ट महीने में भी जो है सो तुम 2 दिन के बाद दिए पैसे। यहाँ 10 को मैं 12 को दिया हूँ, 10 तारीख की डेट थी, इनको 2 महीने से नहीं मिल रही और तकरीबन दुकाना वाले टाइम पे दे रही शायद, जहाँ तक मेरे को मालूम है। और एक चीज, अब ये जिसमें से 4 मलियाँ आपके शायद? हाँ मेरा से कारोबार उसमें मैं चला रहा हूँ। तो 4 मलियाँ हैं तो आप दे रहे हैं बराबर? हाँ दे रहा हूँ ना, 10,000 रुपए लगा रहा हूँ मैं मेरे मलियों के। माशाल्लाह, मतलब 4 के 10,000? हाँ मेरी एक मलकी के 10,000 है। जी हो माशाल्लाह, आप सदर है फिर? अब भाई बोले तो अब अपना ही कारोबार है ना भाई, उसमें क्या है। नहीं वैसा है बोल तो फिर आप इस्तीफा दे दो ना सदर साहब, ऐसा कहीं को कर रहे हैं ना। मस्जिद के तख्ती पे लिखे हुआ है कौन कितने पैसे देना है, क्या करना है, मस्जिद के कई काम पेंडिंग में है, इमाम साहब की तनख्वाह पेंडिंग में है, हर वो चीज पेंडिंग में है, खाली नाम के जो है सो कमेटी बनी हुई है, सदर बन के बैठे हुए हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा मतलब आप जो सो इस्तीफा दे दो बोल के आप आपकी कमेटी बना रहे शायद। वाह क्या बात है। नहीं कमेटी तैयार है तो आप बच्चों को जमा करके तुम अपनी कमेटी जमा। कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, अल्लाह का घर है, उसमें कमेटी बने तो काम करना जरूरी नहीं है। अब क्या हम कमेटी के मेंबर है या हम कुछ है आपको आगे पूछ रहे हैं? तो अरे अल्लाह का घर है बोल के हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आपका काम है जवाब देना। अब आपके तामीरी काम तो माशाल्लाह बराबर चल रहे हैं, मस्जिद का देखे तामीरी काम कब से की रुके हुआ है। देखिए आप वो चीज, इमाम की तनख्वाह कब से की रुके हुई है, बच्चों को स्कूल भेजने के वास्ते पैसे नहीं है, उन्होंने 2 महीने से मेरी तनख्वाह जो राशन जो है सो उधार ले लेके जाने, वो चीज तो आप देख रहे नहीं। नहीं कौन देखेंगे आप भाई? फिर आप लोग खाली कमेटी के मेंबर बन के बैठे हुए हैं, सब अपना अपना जाती चीजें देख लेंगे, तो मस्जिद का कौन देखेंगे, अल्लाह के घर का कौन देख? कोई भी नहीं देख रही। सही बात है ना कोई आगे सवाल कर रही। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। मैं सोचा न था, मेरे घर के कामों में मैं मसरूफ हो जाने से थोड़ा ये करा था। नहीं अब मैं इंशाल्लाह आज शाम में इमाम साहब आप आइए, आपकी जितनी भी तनख्वाह पूरी दे देता हूँ, और मेरे मलियाँ जो बोल रहे ना आपके 10,000 हो तो मेरे मलियों के भी 10,000 रुपए लगा के निकालता हूँ किराया। देखो साहब कहीं को बोलते हो, अब प्राइवेट मलियों को देखे तो अपन 10-10, 12, 15, 20 हजार जो है सो किराया ले रहे हैं, 5-5, 10-10 लाख एडवांस दे रहे हैं। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को अपन 1,000 रुपए भी अगर बढ़ के देंगे ना तो अल्लाह के घर को लगता है, वो अपने जेब में तो नहीं जाते ना। तो अपने लोग क्या ये कर रहे हैं नहीं क्या, मस्जिद की है बोलते 3,000 रुपए में देना मलगी, वो भी 3-3, 6-6 महीने रोक दे रहे हैं। प्राइवेट है तो झक मारा के देना पड़ा, मकान निकाल देता नहीं तो ये कोई सोच रहे ना साहब। तो आप जो है ना, आप सदर है, सरपरस्त है, आप मस्जिद को देख रहे हैं, तो आपका काम है, हमको बोलने की जरूरत नहीं रहना साहब। आप अगर थोड़ा जाके ऐसा कर लिए ना तो इंशाल्लाह अपने मस्जिद को जो है ना कोई चीज की वही नहीं रहता, इनकी भी तनख्वाह का कोई मसला नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, मैं खुश हुआ तुम्हारे जज्बे से। अगर हर बस्ती में कोई नौजवान जो है सो ऐसा निकलेगा ना, इंशाल्लाह कोई इमाम परेशान भी नहीं रहेगा और कोई चीज में रुकावट नहीं होगी, इंशाल्लाह आप शिकायत नहीं आएंगी। देखो आप, बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब। इमाम साहब शाम में मिलिए।